भोपाल के एमपी नगर इलाके में गुरुवार को एक ऐसा नजारा सामने आया जिसने राह चलते लोगों को कुछ देर के लिए स्तब्ध कर दिया। सरकारी प्रेस के सामने अचानक एक आदमी बिजली के खंभे पर चढ़ गया और देखते ही देखते हाई टेंशन तारों के बेहद करीब पहुंच गया। नीचे मौजूद भीड़ के लिए ये नजारा डर और हैरानी दोनों से भरा था। लोग मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे। मौके पर अफरा तफरी जैसी स्थिति बन गई। सूचना मिलते ही पुलिस और बिजली विभाग की टीम पहुंची, लेकिन ये घटना सिर्फ एक आत्मघाती कदम की मिसाल नहीं थी, बल्कि इसके पीछे लंबे समय से चल रही नौकरी बहाली की पीड़ा और मानसिक तनाव की कहानी भी जुड़ी थी। ये वाकया प्रदेश सरकार की कथनी और सिस्टम की करनी की शर्मनाक हकीकत भी बयां कर रहा है। और ये हाल भी तब है जब सरकार प्रदेश में जन समस्याओं के त्वरित समाधान और सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र हितग्राहियों तक पहुंचाने के लिए जन कल्याण शिविर चला रही है। और इसी बीच ऐसे नज़ारे जनहित के हर दावे और वादे को मुंह चिढ़ाते हैं। बिजली के खंभे पर चढ़कर सरकारी सिस्टम के प्रति गुस्सा दिखाने को मजबूर इस शख्स का नाम है श्रवण कुमार। उम्र है 42 साल। हरदा का रहने वाला है और फिलहाल अधिकारियों की बेरुखी के कारण बेहद परेशान है। जानकारी के मुताबिक श्रवण करीब 5 साल पहले तक हरदा पोस्ट ऑफिस में एक अस्थायी कर्मचारी था। एक क्रिमिनल केस दर्ज होने के बाद उसे नौकरी से हटा दिया गया। तब से वो लगातार अपनी बहाली की मांग और कोशिश कर रहा है। गुरुवार सुबह वो हरदा से भोपाल पहुंचा और एमपी नगर के पोस्ट ऑफिस गया। सुबह करीब 10:30 बजे के आसपास उसने सीनियर अधिकारियों से मिलकर नौकरी पर वापस रखने की गुहार लगानी चाहिए, लेकिन अधिकारियों से मुलाकात नहीं हो पाई। हैरान परेशान श्रवण इतना दुखी हो गया कि सीधे बिजली के पोल पर जा चढ़ा और हाई टेंशन तारों पर चलने लगा। वो तो गनीमत थी कि मेंटेनेंस के कारण कनेक्शन पहले से कट था, वरना आज श्रवण अपनी जान से हाथ धो बैठता। जैसे ही वो पोल पर चढ़ा, नीचे खड़े लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने आनन फानन में बिजली कंपनी को फोन लगाया और उसे नीचे उतरने तक लाइन चालू न करने की हिदायत दी। सूचना मिलते ही एमपी नगर थाना पुलिस तुरंत हरकत में आई और करीब 1 घंटे तक चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे को खत्म कराया। हालांकि पुलिस ने श्रवण को हिरासत में लेकर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। सरकार और सिस्टम से परेशान आम आदमी की लिस्ट में 75 साल के सुभाष चंद्र दुबे का भी नाम शुमार है, जो बीते 21 साल से अपने पिता के स्वाभिमान की अधूरी लड़ाई लड़ रहे हैं। टीटी नगर में 540 वर्ग फीट के LIG फ्लैट में रहने वाले दुबे ने बताया कि उनके पिता रामलाल दुबे स्वतंत्रता सेनानी थे, जिन्हें 1975 में 10 एकड़ से ज्यादा जमीन आवंटित हुई थी, लेकिन 3 साल बाद सरकार ने आवंटन निरस्त कर दिया। पिता ने जीवन भर 1000 चिट्ठियां लिखी और बेटा 4000 से ज्यादा लिख चुका है, फिर भी उनकी सुनवाई नहीं हुई। आखिर क्या है उनकी कहानी, चलिए सुनते हैं उन्हीं की जुबानी। लोग पूछते हैं कि 75 की उम्र में ज़मीन का क्या करूंगा, लेकिन ये ज़मीन नहीं बल्कि पिता के स्वाभिमान की लड़ाई है। मैं 75 साल का हो चुका हूँ। SBI से रिटायर्ड हूँ। पत्नी मंजुला दुबे संस्कृत की व्याख्याता रही हैं। हमारी कोई संतान नहीं है। टीटी नगर के एक छोटे से LIG फ्लैट में रहता हूँ और अपनी ज़िंदगी से संतुष्ट हूँ। मेरी लड़ाई ज़मीन के लिए नहीं बल्कि पिता रामलाल दुबे के सम्मान की है। वो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। 1975 में मध्य प्रदेश सरकार ने उन्हें हरदा जिले के टिमरनी के पास जिनवानी में 10.41 एकड़ ज़मीन आवंटित की थी। इसकी ऋण पुस्तिका आज भी मेरे पास सुरक्षित है। 1978 में सरकार ने ये कहकर आवंटन निरस्त कर दिया कि ये बड़े झाड़ का जंगल है। इसके एवज में दूसरी जगह ज़मीन देने की बात कही गई, लेकिन ज़मीन नहीं मिली। पिता ने नेताओं और अधिकारियों को करीब 1000 चिट्ठियाँ लिखी। जीवन भर इंतज़ार करते रहे, लेकिन उन्हें जवाब नहीं मिला। 2005 में उनका निधन हो गया। इसके बाद मैंने तय किया कि ये लड़ाई यहीं ख़त्म नहीं होगी। पिछले 21 साल से मैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव, राजस्व विभाग और जनप्रतिनिधियों को 4000 से ज़्यादा पत्र लिख चुका हूँ, लेकिन फाइल आज तक आगे नहीं बढ़ी। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि इस उम्र में ज़मीन मिल भी गई तो क्या करोगे। मेरा जवाब हमेशा एक ही रहता है, मुझे धन संपत्ति का कोई मोह नहीं है। मैं और मेरी पत्नी पेंशन पर सम्मानपूर्वक जीवन जी रहे हैं।
जो पेंशन मिलती है उसका बड़ा हिस्सा ज़रूरतमंदों की मदद में खर्च कर देते हैं। ज़मीन हमारे साथ नहीं जाएगी। कुछ समय पहले सहमति बनी थी कि जिनवानी की ज़मीन के बदले भोपाल में एक प्लॉट दे दिया जाए। मैं इसके लिए भी तैयार था, लेकिन वो प्रस्ताव भी आगे नहीं बढ़ सका। आज मेरी उम्र 75 साल है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि ज़मीन नहीं देना है तो साफ कह दिया जाए, और अगर हमारा हक है तो उसे हमें लौटाया जाए। मैं ये लड़ाई अपने लिए नहीं, अपने पिता के स्वाभिमान के लिए लड़ रहा हूँ। जब तक सांस में सांस है, इसे जारी रखूंगा। यानी मामला सीधे सीधे अधिकारियों की अनदेखी का है, और बात सिर्फ श्रवण या सुभाष की नहीं है, बल्कि कुछ दिन पहले ही पूर्व गृह मंत्री और बीजेपी के सीनियर नेता हिम्मत सिंह कोठारी को भी इसी वजह से रतलाम एसपी ऑफिस के बाहर धरने पर बैठना पड़ा था। और पन्ने पलटे तो प्रदेश में सरकारी सिस्टम की नाफरमानी, लापरवाही, अनदेखी और भर्राशाही के कई मामले सामने आ जाएंगे। आखिर वो दिन कब आएगा जब जनता की भलाई के नाम पर वोट लेने वाली सरकार और जनता की कमाई के टैक्स के पैसों से सैलरी लेने वाला सिस्टम जनता की सुध लेगा? वो दिन कब आएगा जब किसी फरियादी की व्यक्तिगत पीड़ा भी सरकार और सिस्टम को नजर आएगी? ऐसे मामले बार बार लगातार सरकारी संवेदनशीलता पर कलंक और सवालिया निशान लगा रहे हैं। बहरहाल, आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आप भी ऐसी समस्याओं से परेशान हैं और आपकी भी कहीं सुनवाई नहीं हो रही है तो द सूत्र को बताएं, हम उठाएंगे आपकी आवाज़। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए www.dasootra.com।